हेलो दोस्तों, हमारा घर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं ईस्ट फेस हाउस डिज़ाइन। मतलब कि जो हमारा घर का मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं प्लॉट की साइज़ की तो 35 फीट बाई 55 फीट हमारे पास प्लॉट की साइज़ है। और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक ही साइड से ओपन है, सामने से। बाकी 3 साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का प्लॉट है। तो चलिए इसकी सामने से इसकी शुरुआत करते हैं। आपको इसकी मैं आपकी पूरी डिटेल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी सामने रोड है पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट फेस। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको मकान की चौड़ाई दिख रही है वो हमारे पास है 35 फीट है। 35 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक मकान की चौड़ाई है। और जो मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक ये हमारे पास है 55 फीट है। 55 फीट हमारे पास मकान की या फिर प्लॉट की आप लंबाई मान सकते हो। तो 35 फीट बाई 55 फीट हमारे पास प्लॉट की साइज हो गई। वन साइड ओपन है और एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या डिजाइन किया और क्या क्या बेडरूम की साइज है वो अभी मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी सामने तक की तरफ रोड हो गई। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी हो गई बाउंड्री वॉल। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से हमने डिजाइन किया इसका फ्रंट एलिवेशन को। और यहाँ पर आएगा हमारे पास दोस्तों नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर 10 फीट का मेन गेट। और इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो ये आपको जो सामने दिख रहा है ये हमारे पास पार्किंग एरिया रहेगा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 4.5 इंच बाई 15 फीट 9 इंच है। तो यहाँ पर हमारे आराम से एक कार पार्क हो जाएगी। और ये हमारी बाउंड्री वॉल है। और बाउंड्री वॉल के पीछे यहाँ पर देखिए हमारी सामने फ्रंट के अंदर 4 फीट चौड़ाई के अंदर हमने ओपन पैसेज छोड़ रखा है। और अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको इस तरफ जो दरवाज़ा दिख रहा है इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो ये हमारा ड्राइंग रूम के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा घर का मेन डोर है, मतलब कि जो मेन गेट है वो तो हमारा है वो ईस्ट फेस, लेकिन जो मेन डोर है वो हमारे पास है नॉर्थ की तरफ। ये देखिए इस तरफ नॉर्थ उत्तर दिशा है। तो यहाँ पर हमारा घर का मेन डोर होगा। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा पार्किंग रहेगा। पार्किंग के यहाँ पर हम जैसे एक स्टेयर अप करते हैं तो यहाँ पर हमारा छोटा सा पोर्च है। और पोर्च के जस्ट सामने यहाँ पर हमारे पास घर का मेन डोर है। और मेन डोर के जस्ट सामने मैं आपको अभी ऊपर से टॉप से दिखाता हूँ। ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर के सामने जो दोस्तों ये आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पूजा रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट है। 5 बाई 5 का ये हमारे पास पूजा रूम है, जिसकी विंडो हमारी यहाँ पर देखिए सामने फ्रंट के अंदर पार्किंग के अंदर निकल रही है। ये हमारी पूजा रूम की विंडो हो गई। और पूजा रूम के जस्ट सामने हमारा घर का मेन डोर है। मेन डोर से चलने से पहले हम वापस इस तरफ आते हैं और ड्राइंग रूम से घर के अंदर एंटर होते हैं। तो ये हमारा दरवाज़ा, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा रहने वाला ड्राइंग रूम, जिसके अंदर हमारे सोफे वगैरह लग जाएंगे। और इसकी अगर साइज़ की बात करते हैं तो 11 फीट बाई 11 फीट का ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। और यहाँ पर आप आराम से अपने सोफे वगैरह लगा के मेहमान वगैरह को बैठा सकते हो। ड्राइंग रूम से सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है। इससे हम चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास घर की कॉमन लॉबी आ रही है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट है। 10 फीट बाई 11 फीट की हमारी कॉमन लॉबी। और इसी के अंदर हमारा घर का मेन डोर भी खुल रहा है, ठीक है। अब इस कॉमन लॉबी के इस तरफ तो हमारा ड्राइंग रूम है, लेकिन इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है। यहाँ पर भी आर्च रहेगा, यहाँ पर भी आर्च है। यहाँ से हम एंटर होते हैं जस्ट मेन डोर के सीधा सामने। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ रहा है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट। 10 बाई 10 का ये हमारा डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। डाइनिंग एरिया के यहाँ पर देखिए ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं किचन के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट है। 10 बाई 11 का ये हमारा किचन रहने वाला है। और इस किचन की विंडो और इस ड्राइंग रूम की विंडो यहाँ पर हमारी सामने फ्रंट के अंदर निकल रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी ड्राइंग रूम की विंडो और ये हो गई हमारी किचन की विंडो। अब वापस मैं आपको टॉप ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम, यहाँ पर हो गया कॉमन लॉबी, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, यहाँ पे किचन, और यहाँ पर हो गया हमारा पूजा रूम, और यहाँ पर हमारी पार्किंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लॉबी से यहाँ पर देखिए दोस्तों घर के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ से हमारा बेडरूम वगैरह स्टार्ट होते हैं। ये जैसी कॉमन लॉबी है, ये इस आर्च से हम घर के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हमारे पास फैमिली लॉज और विथ स्टेयरकेस हमारे पास आ रहा है। ये हमारा स्टेयरकेस रहेगा यहाँ पर। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और ये आपके फैमिली लॉज है, मतलब कि आपके फैमिली के मेंबर हैं, वो आप अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर आराम से आप सोफे वगैरह लगा के बैठ सकते हो, ठीक है। अब जहाँ पर स्टेयरकेस डाउन हो रहा है उसके यहाँ पर देखिए फ्रंट के अंदर यहाँ पर ये आपको जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारा घर का आ रहा है पहला बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 13 फीट है। 10 बाई 13 का ये हमारा बेडरूम रहेगा।
और इस बेडरूम की जो विंडो हमारी जो कि पीछे निकल रही है, पीछे पश्चिम दिशा के अंदर हमने बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी साइज की बात करते हैं तो हमारे पास है 5 फीट बाई 23 फीट, 5 बाई 23 फीट की हमारे पास पीछे बालकोनी छोड़ रखी है, जिसके अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं अटैच टॉयलेट के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच, 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का ये हमारे पास अटैच टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन भी पीछे बालकोनी के अंदर यहाँ पर निकल रहा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा हो गया फैमिली लॉज। और इस फैमिली लॉज की अगर साइज़ की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास साइज है 18 फीट 3 इंच बाई 12 फीट 10.5 इंच है। 18 फीट 3 इंच बाई 12 फीट 10.5 इंच का ये हमारे पास फैमिली लॉज रहेगा। अब इस फैमिली लॉज के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट के यहाँ पर देखिए ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कॉमन टॉयलेट, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच है। 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन भी हमारा पीछे इस जो हमने बालकोनी छोड़ रखी है पश्चिम दिशा के अंदर, उसके अंदर निकल रहा है। चलिए अब कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12.5 फीट है। 11 फीट बाई 12.5 फीट का ये हमारा बेडरूम है, जिसकी विंडो और प्लस पीछे बालकोनी के अंदर जाने के लिए यहाँ से दरवाज़ा भी दे रखा है। ये देखिए इस बालकोनी के अंदर इस बेडरूम की विंडो भी निकल रही है, और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने दरवाज़ा भी दे रखा है। अब वापस इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं इस घर के थर्ड बेडरूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 13 फीट है। 11 बाई 13 फीट का ये हमारे पास बेडरूम है, जिसकी विंडो हमारी सामने फ्रंट के अंदर निकल रही है घर के मेन डोर के पास में। यहाँ पर देखिए ये पूजा रूम है यहाँ पर, और यहाँ पर घर का मेन डोर है, और यहाँ पर जो हमारा लैंडिंग बना हुआ छोटा सा पोर्च है, उसके अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ एक बार ऊपर से दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा डिटेल के अंदर इसका समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो हमारी फ्रंट के अंदर हो जाएगी पार्किंग। पार्किंग के जैसे सामने यहाँ पर हमारा पूजा रूम है, और प्लस उत्तर की साइड से यहाँ पर फेस को लेते हुए यहाँ पर हमारा घर का मेन डोर है, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा हमारा फ्रंट के अंदर है। ठीक है, इस सामने जो हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है, यहाँ से हमारा इसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। और कुछ फ्रंट लुक की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से। अब मैं आपको इसको टॉप व्यू से ऊपर से दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा पूजा रूम। यहाँ पर है घर का मेन डोर। मेन डोर से हम एंटर होते हैं तो हम पहुँचते हैं कॉमन लॉबी के अंदर। कॉमन लॉबी के इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम है, और इस तरफ हमारे पास डाइनिंग एरिया और किचन है। और इस कॉमन लॉबी से हम आगे चलते हैं इस तरफ घर के अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेयरकेस विथ हमारे परिवार के लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर लिविंग एरिया दे रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप आराम से अपने सोफे वगैरह लगा के अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ सकते हो। अब इस तरफ आते हैं तो जहाँ पर स्टेयरकेस डाउन हो रहा है, उसके नीचे से हमारा दरवाजा है, यहाँ पर हमारा बेडरूम आ रहा है, और इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट है। इसके जस्ट पास में कॉमन टॉयलेट है, और यहाँ पर बेडरूम है, और यहाँ पर बेडरूम है, और यहाँ पर पीछे हमारी बालकोनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इसको मैंने डिज़ाइन दिया है। 35 फीट बाई 55 फीट हमारे पास प्लॉट की साइज है। सिर्फ वन साइड ओपन है, ईस्ट फेस है, और ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जिसके अंदर 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, और आपकी कॉमन लॉबी है, डाइनिंग एरिया अलग से दे रखा है, किचन है, और आपकी परिवार के लोगों के बैठने के लिए फैमिली लॉज भी अलग से बना रखा है, और स्टेयरकेस घर के अंदर की तरफ है। तो ये एक बार देख लीजिए आप। मतलब कि आप अगर ड्राइंग रूम से एंटर होते हो तो भी आप एक बार कॉमन लॉबी में आओगे, और मेन डोर से एंटर होते हो तो भी आप एक बार कॉमन लॉबी में आओगे। घर के बेडरूम वगैरह के अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको फैमिली लॉज से होते हुए जाना होगा। और इसके जैसे सामने मेन डोर से सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा किचन आ जाएगा। और 3 बेडरूम है, 1, 2 और 3, और 2 टॉयलेट है, एक कॉमन है और एक अटैच टॉयलेट है, एक पूजा रूम है, और पार्किंग है, और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और एक बार मैं आपको इसका फ्रंट लुक वापस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर का कुछ इस प्रकार से फ्रंट एलिवेशन आएगा आपका लुक, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।